अरिहंत भगवान के जन्म के 10 अतिशय। पिछले वीडियो से हमने अरिहंत भगवान के 46 मूल गुणों की चर्चा शुरू करी थी। इन 46 मूल गुणों को हम 5 ग्रुप में बांट सकते हैं। 4 अनंत चतुष्टय, 10 जन्म के अतिशय, 10 केवल ज्ञान के अतिशय, 14 देवकृत अतिशय और 8 प्रातिहार्य। इस प्रकार 46 मूल गुण होते हैं अरिहंत भगवान के। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि ये सभी 46 मूल गुण केवल तीर्थंकरों के होते हैं। ऐसे अरिहंत भगवान जो तीर्थंकर हैं और जिनके 5 कल्याणक हुए हैं, उन्हीं के सभी 46 मूल गुण होते हैं। 2 या 3 कल्याणक वाले तीर्थंकर या सामान्य केवलियों के सभी 46 मूल गुण होना आवश्यक नहीं है, उनके कम भी हो सकते हैं। तो 46 में से 4 मूल गुण ऐसे हैं जो बेसिक हैं। 4 मूल गुण यदि किसी जीव में है तो उनको अरिहंत कहा जा सकता है, अरिहंत माना जा सकता है। तो जो 4 बेसिक मूल गुण हैं वे हैं अनंत चतुष्टय, जिनकी चर्चा हमने पिछली वीडियो में करी थी। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। इस प्रकार अनंत चतुष्टय होते हैं। इसके बाद अगले जो मूल गुण आते हैं वे हैं जन्म के 10 अतिशय। जब तीर्थंकर भगवान जन्म लेते हैं उनके शरीर में कुछ असाधारण बातें होती हैं। अतिशय मतलब क्या? जो सामान्य नहीं हो, जनरली नहीं हो, सामान्य से कुछ अलग, कुछ विशेष, कुछ चमत्कारिक, उसको अतिशय कहते हैं। तो तीर्थंकर भगवान का जो पुण्य होता है उस पुण्य के बल पर ये जन्म के 10 अतिशय होते हैं। आइए इन 10 जन्म के अतिशयों की चर्चा करते हैं। तीर्थंकर भगवान के जन्म का पहला अतिशय है सफ़ेद खून, वाइट ब्लड। उनका जो रक्त होता है वह सफ़ेद रंग का होता है। सामान्यतः लोगों का रक्त लाल कलर का होता है, रेड होता है, लेकिन अरिहंत भगवान का, तीर्थंकर भगवान का जो खून होता है वह वाइट कलर का होता है, सफ़ेद होता है। जिस प्रकार माता वात्सल्यमयी होती है अपने बच्चे के लिए, उसमें बहुत सारा वात्सल्य भरा होता है, इसलिए उसका दूध सफ़ेद रंग का झरता है। इसी प्रकार तीर्थंकर भगवान इस संसार के सभी प्राणियों के लिए वात्सल्यमयी है, सभी से वे वात्सल्य रखते हैं, इसलिए उनका खून सफ़ेद रंग का होता है। आज विज्ञान कहता है कि खून के अंदर 2 तरह की सेल्स होती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएँ और लाल रक्त कणिकाएँ। तो हम करोड़ों वर्षों से जैन धर्म कहता आया है कि तीर्थंकर भगवान का रक्त सफ़ेद रंग का होता है। तो आज विज्ञान बता रहा है कि खून के अंदर सफ़ेद होने का भी चांस है। जिनके खून में लाल रक्त कणिकाएँ कम होती है उनका खून सफ़ेद जैसा हो जाता है, लाल कम सफ़ेद ज़्यादा। तो तीर्थंकर भगवान का तो पूरा ही खून, पूरा ही रक्त सफ़ेद रंग का होता है। तीर्थंकर भगवान का जन्म का दूसरा अतिशय है समचतुरस्थ संस्थान। समचतुरस्थ संस्थान मतलब एकदम स्टैंडर्ड शरीर, जैसा शरीर होना चाहिए, एकदम उत्तम शरीर, परफेक्ट शरीर, उसको समचतुरस्थ संस्थान कहते हैं। जैसे दोनों पैर, दोनों हाथ, दोनों आँख, दोनों कान, जो अंग जैसा होना चाहिए, एकदम परफेक्ट जैसा होना चाहिए, वैसा तीर्थंकर भगवान के होता है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि आप जूते खरीदने गए तो एक जूता आपको एकदम परफेक्ट आता है और एक जूता लूज़ या थोड़ा सा टाइट आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम सभी के शरीर में परफेक्शन नहीं है। जैसे पैर की बात करें तो दोनों पैर एग्जैक्टली बराबर नहीं होते, थोड़ा सा 19-20 अंतर होता ही है, दोनों पैर एग्जैक्ट बराबर नहीं है, इसीलिए वे जूते हमको एक परफेक्ट आ रहा है और एक लूज़ या टाइट आता है। जबकि जूता बनाने वाले ने दोनों जूते एक जैसे बनाए, एक ही साइज़ के बनाए हैं। इसी प्रकार हमारे दोनों कान एक बराबर नहीं होते, हमारे दोनों हाथ एक बराबर नहीं होते, हमारी दोनों आँखें एक बराबर नहीं होती, सभी में कुछ 19-20 का अंतर होता ही है। लेकिन तीर्थंकर भगवान का शरीर ही दुनिया में ऐसा होता है जो एकदम परफेक्ट होता है, जैसा होना चाहिए वैसा ही। उनके दोनों पैर एक समान होते हैं, एक जैसे, दोनों हाथ एक समान, दोनों कान एक समान, दोनों आँखें एक समान। उनका शरीर जैसा होना चाहिए, एकदम परफेक्ट, एकदम स्टैंडर्ड, वैसा उनका शरीर होता है। तो यह किस कारण से होता है? जन्म के दूसरे अतिशय समचतुरस्थ संस्थान के कारण। तीर्थंकर भगवान का जन्म का तीसरा अतिशय है 1008 शुभ लक्षण। उनके शरीर पर 1008 शुभ लक्षण होते हैं, 900 व्यंजन होते हैं और 108 चिन्ह होते हैं, बड़े चिन्ह होते हैं। तो इस प्रकार उनके शरीर पर 1008 लक्षण होते हैं।
ये सब शुभ लक्षण होते हैं। और तीर्थंकर भगवान का जब जन्म कल्याणक होता है तब सौधर्म इंद्र दाहिने पैर के अंगूठे के नीचे जो चिन्ह होता है उस चिन्ह को भगवान का चिन्ह घोषित करता है। जैसे आदिनाथ भगवान का चिन्ह है बैल, तो आदिनाथ भगवान के जन्म कल्याणक के समय उनके पैर के अंगूठे के नीचे सौधर्म इंद्र ने बैल का चिन्ह देखा, तो उन्होंने घोषित किया कि आदिनाथ भगवान का चिन्ह बैल। ये जो 24 तीर्थंकर भगवान के जो भी चिन्ह होते हैं वे 1008 लक्षणों में से एक चिन्ह होते हैं। चौथा है अत्यंत सुंदर रूप। तीर्थंकर भगवान का शरीर इतना सुंदर होता है, इतना सुंदर होता है कि पूरे संसार में उनसे अधिक सुंदर कोई नहीं होता। पूरे विश्व के सबसे सुंदर शरीर वाले व्यक्ति तीर्थंकर भगवान होते हैं। जब सौधर्म इंद्र बालक तीर्थंकर को जब देखता है तो उनकी आंखें तृप्त नहीं होती, इतना सुंदर शरीर उनको बार बार देखने का मन करता है, तो दो आंखों से वह नहीं देख पाता, तो विक्रिया रिद्धि से सौधर्म इंद्र 1008 आंखें बनाकर तीर्थंकर भगवान को निहारता है, उनको देखता है, तभी भी वो तृप्त नहीं हो पाता। ऐसे सुंदर शरीर वाले हमारे तीर्थंकर भगवान होते हैं। पांचवा, सुगंधित शरीर। तीर्थंकर भगवान का शरीर सुगंधित होता है, उनके शरीर से हमेशा सुगंध आती रहती है, उनके शरीर से बदबू नहीं आती। हमारा शरीर कैसा है, पसीना होते ही हमारे शरीर से बदबू आने लग जाती है, हम डीओ वगैरह लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, लेकिन तीर्थंकर भगवान का शरीर अपने आप में सुगंधित होता है, उनके शरीर से हमेशा खुशबू आती रहती है। ये उनके जन्म का अतिशय है। छठा अतिशय है पसीना रहित शरीर। तीर्थंकर भगवान के शरीर से पसीना नहीं आता। जैसे हमारे शरीर में थोड़ी सी गर्मी हुई और पसीना आना शुरू हो जाता है, उनका शरीर इससे रहित होता है, उनके शरीर से किसी भी प्रकार का पसीना नहीं आता। यह उनके जन्म का एक अतिशय है। सातवां है मल मूत्र का अभाव। तीर्थंकर भगवान को मल मूत्र नहीं जाना होता, उनके मल मूत्र नहीं होते, उनका निहार नहीं होता। वे जन्म से ही देवों द्वारा स्वर्ग से लाए हुए अमृत का पान करते हैं, अमृतमय भोजन को करते हैं, जो उनके शरीर में ही पच जाता है, जिससे उनको मल मूत्र त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यह उनके जन्म का एक अतिशय है। आठवां अतिशय है मधुर वाणी। तीर्थंकर भगवान हमेशा हित मित और प्रिय वचन ही बोलते हैं, जो हितकर हो, मित्र रूप में हो और प्रिय हो, सामने वाले को, सुनने वाले को उनके वचन प्रिय लगे, ऐसे ही वचन वे बोलते हैं। कभी भी ऐसे वचन या कठोर वचन नहीं बोलते हैं जिससे सामने वाले को बुरा लगे, किसी को हर्ट हो। ऐसे वचन तीर्थंकर के भगवान से निकलते ही नहीं है। वे हमेशा एकदम प्रेम से बात करते हैं, सामने वाले का लाभ हो उसके हित की ही बात करते हैं। तो यह मधुर वाणी जिनेंद्र भगवान का, तीर्थंकर भगवान का जन्म का एक अतिशय है। नौवां अतिशय है अतुल्य बल। तीर्थंकर भगवान के शरीर में इतना बल होता है कि पूरे संसार में ऐसा बल किसी का नहीं होता। तीर्थंकर भगवान के समान या उनसे अधिक शक्तिशाली उस समय में संसार में कोई भी नहीं होता। 10वां और जन्म का अंतिम अतिशय है वज्र वृषभ नाराज सहनन। वज्र वृषभ नाराज सहनन मतलब तीर्थंकर भगवान के शरीर में जितनी भी हड्डियां होती हैं वे इतनी मजबूत होती हैं कि वज्र के समान माना गया उनको, कि वे हड्डियां कभी भी टूट नहीं सकती, कुछ भी हो जाए उनकी हड्डियां नहीं टूट सकती। जैसे हमारी बात करें तो गिर गए तो कभी हाथ की हड्डी टूट जाती है, कभी पैर की हड्डी टूट जाती है, लेकिन तीर्थंकर भगवान के साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उनकी हड्डियां इतनी मजबूत हैं, इतनी मजबूत हैं कि वो टूट ही नहीं सकती। वज्र के समान मजबूत है उनकी हड्डियां। यह तीर्थंकर भगवान के जन्म का 10वां अतिशय है। इस प्रकार हमने तीर्थंकर भगवान के जन्म के 10 अतिशयों की चर्चा करी। उनके 4 मूल गुण अनंत चतुष्टय की चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज की वीडियो में हमने उनके जन्म के 10 अतिशयों की चर्चा करी। आगे की वीडियो में हम उनके 10 केवल ज्ञान के अतिशय, 14 देवकृत अतिशय और अष्ट प्रातिहार्य की चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जिनागम, जय महावीर।